मैं हूँ प्रकाश नाइक, श्री समुदाय प्रौढशाला एंडेकोप्पा। इस पाठशाला में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक नया पाठ, आठवीं कक्षा का पाठ लेकर आया हूँ। इस पाठ का नाम है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का नामक पाठ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये महिला कुछ दिन पहले आप इस महिला को टीवी में देखा होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इन महिला को गौरव डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है। उस महिला वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का, इस पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये 8वीं कक्षा का पाठ है। अब आप क्या करना है, आप 8वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ, क्या करने के लिए मैं बोलता हूँ, वह काम मेरे साथ आप भी करते करते जाना है। अब आप क्या करना है, आपके सामने 8वीं कक्षा की किताब रखना है। मैं अब पढ़ता हूँ, आप सुनना है। क्या करना है, सुनना और देखना है। सिर्फ सुनना और देखना है। ओके, लीजिए हाथ में किताब वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। सालू मರದ तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावे। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। इनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक कौर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। अब आप क्या करना है, मन में पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, मन में पढ़ना है, यानी मौन वाचन करना है। मौन वाचन कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट नाउ। मन में पढ़ना है।
मैं समझता हूं आप एक बार पढ़ चुके हो। मैं अब पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस पाठ में तिम्मक्का का नाम सुना होगा। एक ग्रामीण महिला, कर्नाटक की ग्रामीण महिला ने पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले, हमारे चारों ओर यानी इधर इधर, आगे पीछे, जहां वहां, यानी सराउंडिंग, अंग्रेजी में कहते हैं सराउंडिंग। हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी, आकाश, सूरज, ये सब चीजें हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है। इनमें मुख्य स्थान है पेड़ और पौधों, यानी जंगल, फॉरेस्ट, हम कहते हैं फॉरेस्ट यानी ट्रीज, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को लगाने में और पेड़ पौधों की रक्षा करने में सालुमरदा तिम्मक्का का नाम अग्रपंक्ति में, उन्नत स्थान सालुमरदा तिम्मक्का यानी तिम्मक्का को मिलती है। पर्यावरण के क्षेत्र के, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए उन्होंने जो काम की है वो आज भी जिंदा है। और तिम्मक्का, तिम्मक्का को गौरव डॉक्टरेट पदवी से, उपाधि से सम्मान भी मिली है कुछ दिन पहले। श्रेष्ठ महिला, कर्नाटक राज्य की श्रेष्ठ महिला है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। अब आप सोच रहे होंगे कि तिम्मक्का कौन है? तिम्मक्का का जन्म कहाँ हुआ? तिम्मक्का के पति कौन थे? अब तिम्मक्का कहाँ है? तिम्मक्का के माता पिता कौन है? तिम्मक्का इस समाज के लिए, दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया? इस तरह बहुत सारे सवाल आपके मन में पैदा हो रहे हैं, है ना? ये सारी सवालों को, ये सब प्रश्नों को मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं इस पाठ के द्वारा। और अंत में आपको मालूम होता है, आपको समझ में आता है तिम्मक्का कौन है, तिम्मक्का के माता पिता कौन है, और आज की दुनिया के लिए, समाज के लिए और इस पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए तिम्मक्का ने क्या क्या किया देखेंगे। सालुमरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक के सब लोग, अरे भारत में भी जानते हैं सालुमरदा तिम्मक्का को, पर कर्नाटक के कोने कोने में, बीदर से लेकर मंड्या तक, हुबली से लेकर कारवार तक, कारवार से लेकर बल्लारी तक, सब लोग, कोने कोने के, गांव गांव, शहर शहर के लोग जानते हैं तिम्मक्का कौन है। पर आप जानते हैं, नाम सुना है, आप भी सुना है, क्या है, कौन है, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में देखेंगे। व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल है। मिसाल, एक मिसाल के रूप में हम तिम्मक्का को याद करते हैं। श्रेष्ठ महिला, एक श्रेष्ठ महिला। उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार, कर्नाटक सरकार द्वारा और संघ संस्थाओं द्वारा बहुत अनेक पुरस्कार भी तिम्मक्का को मिला है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? नाम सुनते हैं, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का या सालुमरदा तिम्मक्का, ये नाम सुना है, पर उनके जीवन के बारे में क्या जानते हैं? कौन है सालुमरदा तिम्मक्का? इसके बारे में हम आज ज्यादा जानकारी हासिल कर लेंगे। आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाले एक अनपढ़ महिला, अनपढ़ इसका अर्थ होता है अनएजुकेटेड वुमेन,
महिला, इसका अर्थ होता है अनपढ़ महिला, इसका अर्थ होता है अनएजुकेटेड वुमेन, अनएजुकेटेड वुमेन यानी अनक्षरस्थ। बहुत सरल रूप से मैं कहता हूं, पढ़ने के लिए लिखने के लिए नहीं आता। महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय हम पावे। परिचय जीवन के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। तिम्मक्का का जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक राज्य में हुआ। हम सब ना जानते हैं, कर्नाटक की बेटी है, कर्नाटक की प्यारी बेटी है। हम सब लोग तिम्मक्का को बहुत प्यार करते हैं, सम्मान अर्पण करते हैं, सब जानते हैं। जन्म कहाँ हुआ? तुमकुर जिला, बेंगलुरु के पास, तुमकुर जिला आप सुना होगा। तुमकुर जिले में गुब्बी तालुक, तुमकुर जिले के गुब्बी तालुक, कहां? तुमकुर जिले के गुब्बी तालुक, तुमकुर जिले में गुब्बी नामक एक तालुक है। उस तालुक में कक्केनहल्ली नामक छोटा सा गांव में, कक्केनहल्ली, कहां? कक्केनहल्ली। आप भी कहिए कक्केनहल्ली। नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? कक्केनहल्ली। कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया, माता पिता का नाम याद रखिए, चिक्करंगैया, और माता विजयम्मा। चिक्करंगैया और विजयम्मा, माता पिता का नाम है चिक्करंगैया, विजयम्मा। चिक्करंगैया, विजयम्मा। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। माता पिता को, विजयम्मा और चिक्करंगैया को 6 बच्चे थे, 6 संतान यानी 6 बच्चे। गरीब परिवार है, फिर भी 6 संतान, 6 बच्चे। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थे। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। खेत नहीं था, मेहनत मजदूरी करके दूसरों के घर में जाकर काम करके वे खाना करते थे, यानी गरीब परिवार के आदमी थे। महिला थी तिम्मक्का, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया। आप पिता का नाम सुना है चिक्करंगैया, माता का नाम विजयम्मा। अब अभी शादी हो रही है किसकी? तिम्मक्का की। बिक्कल चिक्कैया, कौन? बिक्कल चिक्कैया। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया, नाम याद रखिए, बिक्कल चिक्कैया। वे भी अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। बिक्कल चिक्कैया वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर, इसका अर्थ होता है मुहावरा है, यानी मेहनत करके, पसीना बहाकर यानी मेहनत करके काम करना, पसीना बहाना यानी परिश्रम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, पसीना बहाकर काम करते थे। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम करके अपना जीवन बिता रहे थे पति और पत्नी, बिक्कल चिक्कैया एंड और सालू ब्रदर तिम्मक्का। इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, एक एक कौर के लिए, यानी दिन में खाना खाने के लिए
बहुत मेहनत करना पड़ता था, कोशिश परिश्रम करना पड़ता था। दूसरे के घर जाकर काम है क्या, मुझे काम दो, मुझे खाना नहीं है, इस तरह बुरी हालत में, गरीबी की माहौल में, एक गरीबी की माहौल में जीवन बिता रहे थे, जीवन बिता रहे थे। कौन? तिम्मक्का और बिक्कला चिक्कैया। इस दंपति को एक एक कौर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कमाई भी बहुत कम थी, कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। दूसरे के घर में काम ना मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था। अब आप सोचिए, इसके परिवार के बारे में सोचिए। गरीब परिवार, तिम्मक्का के माता पिता के फैमिली में, परिवार में 6 संतानों में एक थे वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का, और उसके बाद उसकी शादी होती है बिक्कला चिक्कैया। बिक्कला चिक्कैया भी अनपढ़ आदमी थे, अनपढ़ पुरुष थे। पूरा अनपढ़ परिवार, यानी अशिक्षित परिवार में, वो भी गरीबी का वातावरण में, गरीबी का वातावरण में जन्म हुआ सालुमरदा तिम्मक्का, यानी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। फिर भी आज 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में उसका पाठ है। क्यों आया यह पाठ? उन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों को लगाने में जो काम किया है, आगे अपनी जिंदगी में कष्ट सहते हुए जो उन्होंने काम की है, इसलिए 8वीं कक्षा के इस किताब में इस पाठ को हम देख रहे हैं। क्या किया उन्होंने? यह है तिम्मक्का का फैमिली, यानी परिवार का परिचय। यह है परिवार का परिचय। तिम्मक्का निसंतान थी, शादी हुआ, फिर बच्चे नहीं हुए। तिम्मक्का निसंतान थे, पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे, पति पत्नी बच्चों के लिए तरसते थे। बहुत साल हुआ, इतने साल होने पर भी को एक बच्चा भी इसके पेट में पैदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, बच्चे ना होने के कारण एक बच्चे को गोद में लेकर आए अपने रिश्तेदारों से। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। ये दत्तक पुत्र को लेकर आकर पालन पोषण करने लगी महिला सालुमरदा तिम्मक्का। पर जो माँ बाप ने, उस बच्चे की माँ बाप ने उस महिला यानी उस माता पिता को समाज की निंदा सहनी पड़ी। एक बच्चे को खाना पीना न डाल के उसे दत्तक के रूप में वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का को दे दिया गया। ये क्या है? हाँ, इस तरह निंदा करने लगे। यह निंदा करने के बाद क्या हुआ सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। उन्होंने माँ बाप आकर कहे हमारे बेटे को वापस दे दो। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुख हुए। कुछ दिन बाद दत्तक पुत्र वापस जाता है। इसके बाद बहुत रोने लगी, बहुत दुख हुआ। सालुमरदा तिम्मक्का को बहुत दुख हुई। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। और उसके बाद 2005 में और एक दत्तक पुत्र को स्वीकार करती है सालुमरदा तिम्मक्का। उनका नाम है उमेश बीएन। कौन है? उमेश बीएन। उमेश बीएन अब वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के दत्तक पुत्र है। वह
तिमक्का की अब देखभाल कर रहा है, देखभाल कर रहे हैं उमेश BN। तिमक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। दोनों अनपढ़ हैं, विक्कल चिक्कैया और कौन, तिमक्का, दोनों अनपढ़ थे, पर वो दोनों सोचते थे, हमेशा सोचते थे इस दुनिया के लिए, इस गांव के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए कुछ करना है। जरा सोचिए, आप भी सोचिए, आप पढ़ना लिखना जानते हो, पर वे दोनों अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे, फिर भी सोच रहे हैं इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। समाज सेवा की भावना पैदा हो जाती है दोनों के मन में, दंपति के मन में। तिमक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था, श्री रंगस्वामी का मंदिर था। उनके गांव के पास, कक्केनहल्ली के पास एक मंदिर था, मंदिर यानी टेम्पल, यानी टेम्पल। श्री रंगस्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था, हर साल मेला, वहां उस मंदिर में मेला होता था, जहां हर साल मेला लगता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम, इंतजाम यानी मैनेज, यानी व्यवस्था, व्यवस्था। वहां लोग अपनी बैलगाड़ी पर आते थे, वहां रहते थे और मेले में भाग लेकर अपने अपने घर वापस जाते थे। वहां पीने का पानी का, जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया। लोगों को पानी दूसरों के घर में मिल जाता है पीने के लिए, यानी जगह जगह पर मिल जाता है, पर वहां जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए पीने के लिए पानी का अभाव था। इसलिए पहले पहल एक समाज सेवा का काम प्रारंभ करते हैं विक्कल चिक्कैया और वृक्ष प्रेमी तिमक्का। वो है जानवरों के लिए पीने के पानी का व्यवस्था, जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, इंतजाम किया। कौन कौन? दोनों अनपढ़ थे, दोनों गरीब हैं, ये याद रखना बच्चों। दोनों अनपढ़ और दोनों गरीब, मेहनत करके दूसरों के घर में खाना, काम करके खाना खा रहे हैं दोनों। फिर वे समाज सेवा के लिए, समाज सेवा करने के लिए उनके मन में भावनाएं उत्साहित हो रही है, यानी जन पैदा हो रही है। पीने के पानी का इंतजाम किया। तिमक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची। तिमक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाना, सींचना, बढ़ाने की बात सोची। अब आप चित्र देख रहे हो, इसमें क्या है? वहां पीने के पानी का व्यवस्था किसके द्वारा? वृक्ष प्रेमी तिमक्का के द्वारा हुई है। वृक्ष प्रेमी तिमक्का के द्वारा, तिमक्का ने और तिमक्का दंपति ने यह काम की है। उसके बाद पीने के पानी का इंतजाम होने के बाद दंपति सोचते हैं रास्ते की दोनों तरफ, रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधों को लगाना है और पालन पोषण करना है। रास्ते के दोनों ओर ये रास्ता है, मैं एग्जाम के लिए में यहाँ दिखाता हूँ। ये रास्ता है, इधर पेड़ लगाना, क्या लगाना? इधर पेड़ लगाते इधर भी और इधर भी। ये रास्ता है, रास्ते के दोनों ओर
पेड़ लगाने का मन किया तिम्मक्का और कौन, बिक्कल चिक्कैया यानी पति। सिंचने बनाने की बात सोची, यह काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने पुलिकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगा दी। पुलिकल और कुदूर के बीच, पुलिकल और कुदूर, पुलिकल और कुदूर के बीच 4 किलोमीटर की रास्ते की दोनों ओर, रास्ते के दोनों ओर बरगद के पेड़ लगाए, यानी दोनों ओर, रास्ते के दोनों ओर बरगद के पेड़ लगाए दोनों दंपतियों ने मिलकर। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। पेड़ लगाने के बाद एकदम बड़ा हो जाता है पेड़ नहीं, भेड़ बकरियों से रक्षा करने के लिए भी परिश्रम करती है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। पहले साल 10 फर्स्ट ईयर, पहले साल 10 और दूसरे साल 15, दूसरे साल 15, 10 एंड 15, तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए, तीसरे साल में 90, तीसरे साल 90 पेड़ लगाए। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। यह काम निरंतर लगातार कंटिन्यूअसली, एक वर्ष साल के बाद और दूसरा साल और दूसरा साल और दूसरा साल कंटिन्यूअसली पेड़ लगाने का काम करती रही सालुमरदा तिम्मक्का। सालुमरदा तिम्मक्का पाला पोषण, यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। पेड़ बड़े होने के बाद छाया, पेड़ों की छाया के नीचे लोग जाने लगे और आने लगे, और प्राणी पक्षी भी वहां आकर अपना घर बनाकर सुख से जीवन बिताने लगे, सब प्राणी और पक्षी। तिम्मक्का के जीवन के मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के जीवन की मुसीबत की, अच्छे काम कर रहे थे दोनों दंपति मिलकर, अच्छे काम, समाज उपयोगी समाजमुखी काम कर रहे थे। घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हो गई। उसी वक्त पेड़ों की रक्षा कर रहे थे, पेड़ों को डाल रहे थे तो रास्ते के दोनों ओर, पर खराब हो गई है, स्वास्थ्य खराब हो गया है। बिक्कल चिक्कैया खराब हो गई। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। बुरी हालत में, सीरियस होने के बाद, बीमारी सीरियस होने के बाद वह चल बसे, यानी बिक्कल चिक्कैया भी अब मर गए। कुछ साल बाद, शादी होकर कुछ साल बाद तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई। अब माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, बेटा उमेश अब पिता भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, पति भी नहीं है, अब अकेली पड़ गई सालुमरदा तिम्मक्का। फिर भी हिम्मत न मारी और अपने कार्य में तल्लीन रहे, पर वह पेड़ लगाने का काम नहीं छोड़ा, काम करते रहे, पेड़ लगाते रहे। ये है इस महिला की श्रेष्ठता। इस महिला की श्रेष्ठता सिर्फ काम करते जाना। तिम्मक्का ने अब तक 800 से ज्यादा, 8000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है।
पेड़ों को, बहुत सारे पेड़ों को लगाया, पेड़ों को पालन पोषण किया है सालुमरदा तिम्मक्का यानी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। बहुत पहले 10, 15 और 90 और उसके बाद 100 और बहुत सारे वृक्षों को लगाए हैं वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। उन पेड़ पौधों की रक्षा और सालुमरदा तिम्मक्का का काम अब भारत कर्नाटक सरकार ने कर रही है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, ये सब काम करने के लिए सालुमरदा तिम्मक्का ने जो काम किया है समाज के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, फॉरेस्ट की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए, पेड़ पौधों का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने जो काम किया है समाज सेवा के लिए, यह देखकर कर्नाटक सरकार अनेक संस्थाएं बहुत सारे पुरस्कारों से, उपाधि से सम्मानित किया है। उदाहरण के लिए नाडोज पुरस्कार एक है, नाडोज पुरस्कार, और राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, ये सम्मान का नाम है, उपाधि का नाम है। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। 2012 में हुई प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण एनवायरमेंट फंक्शन के अध्यक्ष भी रही सालुमरदा तिम्मक्का। वो भी काम की है। यह है सम्मान का विचार। नाडोज पुरस्कार, कर्नाटक कल्पवल्ली, वीर चक्र और गॉडफ्री फिलिप्स पुरस्कार एटसेट्रा, बहुत सारा पुरस्कार सालुमरदा तिम्मक्का को मिला है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। ये पर्यावरण का काम हो गया, दोनों ओर रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगाते रहे, इसलिए उसको कहते हैं उन महिला को कहते हैं सालुमरदा तिम्मक्का भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल का निर्माण करने का संकल्प किया है। हुलिकल नामक के गांव में जौनपुर जिले में एक फ्री हॉस्पिटल का निर्माण करने का काम प्रारंभ की है। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, ये देखिए, जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में मिली है वो समाज सेवा के लिए खर्च करती है सालुमरदा तिम्मक्का। धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। सब पैसों, रुपया, धन, सोना, चांदी जो सम्मान करने के बाद देते हैं ना, उस संपत्ति को वो गरीबों के लिए, अस्पताल के लिए, समाज सेवा के लिए वह पैसा खर्च कर रही है सालुमरदा तिम्मक्का।
अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद, अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। ये देखिए क्या अमीर परिवार में वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का का जन्म हुआ था। जरा उसके परिवार के बारे में याद करिए। अनपढ़ परिवार, अशिक्षित परिवार, गरीबी का परिवार, गरीब फैमिली, पूर फैमिली में जन्म हुए वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का समाज के लिए क्या क्या कर रही है। आज भी सालुमर्द तिम्मक्का, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का इस समाज के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या कर रही है। ये गर्व की बात है। ये माता हम सबकी माँ है। हमारी रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, प्राणी पक्षियों की रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो काम की है वह हमेशा याद रह सकता है। इतना काम समाज के लिए, बहुत सारा काम उन्होंने की है। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का बहुत सारा काम की है। व्यक्तिगत सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी वे कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा के बदौलत किसी तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है। इसके लिए एक अनुपम निदर्शन है, अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का। गरीब परिवार की महिला है, फिर भी समाज के लिए बहुत सारे धन को इकट्ठा करके उसके पास आई हुई सब धन को समाज के लिए अर्पित कर रही है। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का सब कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, यानी कर्नाटक की जनता के लिए और सब प्राणी पक्षी की रक्षा के लिए, प्राणी पक्षियों की रक्षा के लिए अपना जीवन को अर्पित कर रही है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। इसलिए हम सब मिलकर वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का को सैल्यूट मानना है, याद रखना है और हमारा प्यार वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का को देना है, क्योंकि श्रेष्ठ महिला, कर्नाटक की श्रेष्ठ महिला और भारत का भी श्रेष्ठ महिला है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का पर्यावरण की रक्षा के लिए और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए हम जिन लोगों की याद करते हैं उनमें वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का भी एक है, एक रहेंगे। ये है आज का पाठ सालुमर्द तिम्मक्का यानी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। अब पाठ समाप्त हो गया है। मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना है। पसीना बहाना, इसका अर्थ क्या है? यह एक मुहावरा है, पसीना बहाना। इसका अर्थ क्या है? पसीना बहाना, परिश्रम करना। पसीना बहाना यानी परिश्रम करना। बीड़ा उठाना, ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? बीड़ा उठाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेना। गुब्बी तालुक किस जिले में स्थित है? गुब्बी तालुक किस जिले में स्थित है? गुब्बी तालुक किस जिले में है? मैंने पहले ही कह चुका हूं, तुमकुर। किस जिले में? तुमकुर। तुमकुर जिले में गुब्बी है। चिक्कैया क्या काम करते थे? चिक्कैया दूध
तुम बताना है। आप क्या करना है, आप अपने घर में वीडियो देखते देखते आप जवाब देना है। क्या काम करते थे? दूसरों के खेत में, करेक्ट, दूसरों के खेत में काम करते थे, दूसरों के खेत में। जानवरों के लिए तिम्मक्का दंपति ने क्या इंतजाम किया? क्या इंतजाम किया जानवरों के लिए? उस मंदिर में क्या व्यवस्था की? पीने के पानी का, ड्रिंकिंग वाटर, अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, पीने का पानी। और आगे देखेंगे, रिक्त स्थानों की भर्ती कीजिए, यानी रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। तिम्मक्का का जन्म किस डैश गांव में हुआ? तिम्मक्का का जन्म डैश गांव में हुआ। गांव का नाम मैं इधर लिखा था, हाँ मैं इधर लिखा हूं, क्या है देखिए, इधर देखिए, आपको दिख रहा है ना, कक्केनहल्ली। क्या है? कक्केनहल्ली, कक्केनहल्ली। ये किस तालुक में है? गुब्बी। किस जिले में है? तुमकुर। किस राज्य में है? कर्नाटक। किस देश में है? भारत देश में। और उसके बाद हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द। हिम्मत, बताइए, हिम्मत, धैर्य और एक साहस। हिम्मत, धैर्य, साहस। पानी, जल, नीर। पेड़, वृक्ष, पादप। पेड़, वृक्ष, पादप। आपके पास किताब है ना, आप उधर लिखते जाना है। पक्षी, पंछी, पक्षी यानी पंछी। चिड़िया, पंछी, चिड़िया। महिला, स्त्री, औरत। तबीयत, स्वास्थ्य, तबीयत यानी स्वास्थ्य। सेहत, स्वास्थ्य, सेहत। और उसके बाद विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। जन्म, मृत्यु। आसान, आसान, मुश्किल, आसान, मुश्किल। आसान, मुश्किल। गरीब, अमीर, गरीब, अमीर। अपना, पराया, अपना, पराया। छोटे, बड़े, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। छोटे, बड़े, छोटा, छोटी। और छोटे, बड़े, छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में यह बदलता रहता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। एक शब्द में जवाब देना है। जो पति पत्नी हो, जो पति पत्नी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दंपति। क्या कहते हैं? दंपति। जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान न हो, क्या कहते हैं? निस्संतान। क्या है? निस्संतान। राह पर चलने वाला, राह पर चलने वाला, राहगीर, राहगीर। जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं अनपढ़। क्या है? अनपढ़। अब तो पाठ समाप्त हो गया है।
अब आप क्या करना है, आप इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में लिखना है। कहाँ लिखना है, एक नोट्स करना है। तो अब तो आपके पास नोट्स है, उस नोट्स में सुंदर तरीके से, सुंदर किस तरह होता है, धीरे धीरे लिखने से, धीरे धीरे इस पाठ के प्रश्नों को जवाब लिखना है। लिखना है ना, लिखना है। ओके, थैंक यू। आज का पाठ है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का।